हृद्भग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भग सिन्ध्वन्ते सप्तमी के एक वचन पूर्व पद से षष्ठी के एक वचन च अव्यय। यहाँ से उभय पद वृद्धि चालू हो जाती है। तो उत्तर पद से अधिकार आ गया था ना, उत्तर पद से हम कर ही रहे वृद्धि, अब एकदम पूर्व पद को भी कर दो, मैंने दोनों पदों को वृद्धि होगी। इसका नाम कहते हैं उभय पद वृद्धि प्रकरण आरंभ होता है। हृच्च भगंच सिंधुश्चित सिंधु तद अंते यस तद हृद्भग सिंध्वंतम तेषु इति। पूर्व पद से च, पूर्व पद और उत्तर पद आपको पता है समास में चरमावय और प्रथमावय में रूढ़ है। द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया गया। उत्तर पद से अनुवृत्ति किति तेतेषु चामादे अचोनिति वृद्धि का अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। हृत भग सिंधु इत्यम अंते अंगे पूर्व पद से उत्तर पद से अचामादेर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के अचामादेर अचो स्थाने वृद्धिर्भवति, दोनों पदों के आदि अच के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। तब तयिति च प्रत्यय परतः सुहृदयस्य भाव इति। तस्य भाव तड़ों के अधिकार में, तस्य भाव के अधिकार में सूत्र लगेगा। तो कौन सूत्र है? गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, उस सूत्र से शेय हो गया। शेय का य बचा, इत्वात् आदि वृद्धि और हृदय का भी हार्द हो जाएगा, दोनों को वृद्धि हो गया। सु को भी वृद्धि हो गया, हृदय के ह्री को भी वृद्धि हो। सुहृदयस्य, सुहृदयस्य, हृदय को क्या आदेश होता है? हृत। हाँ, वाशोक से किया था, वाशोक शय रोगेशु, शय के प्रति वो किया था हृदय को हृदय आदेश, हृदय को हृत आदेश हो जाता है। सुहृत्य, सु की वृद्धि हो गया तो सौ, हृत को वृद्ध हार्द हो गया, सौहार्द। और यह या सौहार्द्य स्वाद्युत्पत्ति सौहार्द्यम, भाव में होने से नपुंसकलिंग प्रथम आगे एक वचन रूप बना दिया सौहार्द्यम। सुहृदय सीदम करोगे तो भी तसीदम अर्थ में अण हो गया, अण होने पर भी सौहार्दम, इतने दोनों के दृष्टांत दिया। सुभगस्य भावः इति सौभाग्यम, दुर्भगस्य भाव इति दौर्भाग्यम। भग के आकार को वृद्धि हो गया, सुर दुर को भी वृद्धि हो गया, उभय पद वृद्धि। सुभगायाः अपत्यमिति सौभागिनेयः, दुर्भगायाः अपत्यमिति दौर्भागिनेयः। सुभग और दुर्भग पुल्लिंग हो गया, स्त्रीत्व कक्षा में टाप करो, सुभगा दुर्भगा बन जाएगा। उनका जो सुभगा का बेटा वैसे दुर्भगा का सुभगा का बेटा, दुर्भगा का बेटा, ऐसे अर्थ में क्या हो जाएगा? तसीदम अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाएगा। त्रिभ्यो ढक, ढ होने से यही आदेश हो गया। हृदय से हृल्लेख यदंलासेषु, 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 यद अनलासेषु, यत अनादि के प्रत्यय हृदय को हृत आदेश हो जाता है। हृदय के लेख इत्यादि से हृदय हृदय आदेश होता है। सौहार्दम में सौभाग्यम दौर्भाग्य इत्यादि में शेय, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च सूत्र से शेय हुआ। सौभाग्य दौर्भाग्य इत्यादि में कल्याण आदि नाम इनंग, कल्याण आदि नाम इनंग से ढक प्रत्यय इनंग आदेश होकर के रूप बना। ये इनंग तो गित्वाद अंतादेश हो जाता है, प्रत्यय एक ही है ढक। अब देखो, सक्तु प्रधाना सिंधव इति सक्तु सिंधव, सक्तु सिंधुषु भव इति साक्तु सैंधव, उभय पद वृद्धि। पान सैंधव उभय पद वृद्धि हुई। समास कैसे हो गया? प्रधान शब्द कहाँ गायब हो गया? शाकपात सिद्ध है, चोत्तर पद लोपस्य उपसंज्ञानम, चोत्तर पद लोपस्य उपसंज्ञान वार्तिक है,
इसको मध्यम पद लोप भी बोलते हैं। हाँ बोल देते हैं, प्रधान पद का लोप हो गया। सक्त सिंधु पान सिंधु बन गया, उसमें उभयपद वृद्धि कर दिया अण के प्रत्यय हुए। साक्त सैंधव पान सैंधव तत्र भवर्त में प्रागद्वितीय अण के अधिकार में सामान्य अण प्रत्यय कर बना। अनुशतिकादीनांच अनुशतिकादीनांच अनुशतिकादीनाम षष्ठी बहुवचन च बे दो पद है। अनुशतिकादिरेशान्ते अनुशतिकादय तेषाम इति बहुव्रीहि समास। पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य का अनुवृत्ति है किति तैतश्चमादे अचरणिति वृद्धि का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अनुशतिक इत्येवम् आदीनां चंगानां पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य आचाम अधेर अचः स्थाने तहिते इति नीति किति परतो वृद्धिर्भवति। अनुशतिक इस गण पर जितने भी शब्द है ऐसे गणों को आकृति गण कर देते हैं। आप कहीं दूसरे भी कोई पद जो इस गण में नहीं है किंतु प्रयोग में देख रहे हैं, वेद आदि शास्त्रों में साहित्य में कहीं भी आप देख लिया उभय पद वृद्धि हुई है, गण में नहीं है तो इस गण में लिया जा सकता है, इसका नाम आकृति गण। अनुशतिकादि नाम इत्यमादि नाम चंगानाम पूर्व पद से उत्तर पद से अचामाद रचस्थाने तद्दित इति नीति किति प्रत्यय वृद्धि हो जाती है। अनुशतिकस्य इदम इति आनुशातिकम अनुशतिकस्य तत्र च दीयते भववत् है ना, कार्यम भवत् तत्र च दीयते कार्यम भवत् सूत्र है। उस सूत्र से यहाँ भवत् अतिदेश होने से सामान्य अर्ण हो गया। तो अनुशति का अर्ण का अ है, अनु के आकार की वृद्धि, शति के शकार के आकार की वृद्धि, उभय पद वृद्धि हो गया। आनुशातिक ऐसे चकार लोप मिला दो, प्रत्यय ले आओ। आनुशतिकम आनुशातिकम अनुहोड़ेन चरती थी आनुहौडिक अनुहोड़ेन चरती यदि आनुहौडिक अधिदेश होने से यहाँ पर क्या हो गया, आनुहौडिका में कौन सूत्र ठक्कर रहा है यहाँ पर, ठई हुआ। भवचो अंतुदातात ठई, उसी सूत्र ने पहले भवत किया, अरे तत्र भाव में जो कार्य होता वो यहाँ पर भी हो गया। अनुसंवरणे दीयते इति आनुसंवरणम आनु सांवत्सरिकः इत्यादि। अण्णन्त्यक और ठयन्त्यक इत नित का ही दृष्टांत दिया, कित का कोई दृष्टांत नहीं। देवता द्वंद्वे च देवता द्वंद्वे च देवता द्वंद्वे सप्तमी के चंचब्बे देवतानां द्वंद्वे इति देवता द्वंद्व तस्मिन् षष्ठी समास हुआ है। पूर्व पद से उत्तर से किति ततश्च जमादे अचरणिति वृद्धि इतने की अनुवृत्ति अंगस का अधिकार है। अर्थ देवता द्वंद्वे च पूर्व पद से उत्तर पद से अचामाद रचः स्थाने वृद्धिर्भवति तैते इति नीति किति च परतः। देवतावाचक शब्दों के द्वंद्व समास किया गया हो और पूर्व उत्तर पद दोनों को ही अचों के आदि अच को वृद्धि कर देना है, इतने कित तदित के प्रत्यय हो गए। आग्निवारुणीम अनड्वाहिम आलभेत। आग्निवारुणीम अग्निश्च वरुणश्च, अग्नि देवता और वरुण देवता। एक देवता द्वंद्वे च समास करने वाला सूत्र अलग है, उससे समास हो जाता है। और एक सूत्र आता है देवता द्वंद्वे च, वो आनंग कर देता है। यहाँ भी आनंग प्राप्त था, उस आनंग को बात देता है। ईद अग्नि है सोम वरुणय, वरुण शब्द उत्तर पद में होने से वहाँ दीर्घ इकार करने बोला और दीर्घ इकार को बात करके इत वृद्धौ, जहाँ वृद्धि की प्रसक्ति हो वहाँ पर दीर्घ इकार नहीं करना किंतु रस विकार करने बोल दिया। अतः यह रस विकार दिख रहे आग्नि, यह उभय पद वृद्धि हो रखी है, अतः दीर्घ इकार को न करके रस विकार कर दिया। इत वृद्धौ सूत्र 6-3-25 3-6-26 6-3-27 के सूत्र लगातार है। देवता द्वंद्वे च अग्नि है सोम वर्णयो और इत वृद्धौ, क्रम से तीनों सूत्र आते हैं। उन सूत्रों से यहाँ रस विकार हो गया।
आग्निवारुणी बना। अनडवाही आलबे तब भैंस का आलबन करो। अग्नि और वरुण देवता के यज्ञ में भैंस अनडवाही स्त्रीलिंग, अनडवाही भैंस का आलम्बन करो। आग्नि मारुतम कर्म, आग्नि मारुतम कर्म, ये भी वृद्धि का विषय होने से रस विकार हो गया। आग्नि मारुतम अग्निश्च मरुच्च इति, अग्नि मारुतौ देवते अस्य, ये सब जगह क्या हो रहा है? सा से देवता, क्या सूत्र है? सा से देवता से अण प्रत्यय हो जाता है। समास तो करता है देवता द्वंद्वेच, समास हो करेगा और ये सूत्र तजित अण कर देगा, तब वृद्धि होगी। आग्नि मारुतिम पृष्ठिम आलभेत, आग्नि मारुत बन जाएगा। बाद स्त्रीत्व कक्षा में अन्न तत्वात टिड्ढाणे से नीप हो गया। आग्नि मारुति स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया। पृष्ठिम आलभेत मैत्रेय संहिता में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से कार्य इनका सिद्ध होता है। अब निषेध आता है, निषेध आ रहा है। नेन्द्रस्य परस्य, नेन्द्रस्य परस्य न अपेय, इंद्र से षष्ठी एक वचन, पर से षष्ठी के एक वचन, दो पद है, कुल मिला के 3 पद। देवता द्वंद्वे किति तैतृष्टाम आदे है, अचोणीति वृद्धि की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। इंद्र शब्द से परस्य अचामद रचस्थान पूर्व सूत्र वृद्धि न भवति, पूर्व सूत्रों से प्राप्त था वृद्धि, उभय पद वृद्धि, उससे उत्तर पद की वृद्धि निषेध कर दिया। परस्य वृद्धि न, पर में क्या आना चाहिए? इंद्र, तभी, बाकी में नहीं। सौमेन्द्र, सोमश्च इंद्रश्च इति सौमेन्द्र बना, वहां पर सोम सु इंद्र सु रहा, देवता समास हुआ, फिर सोम इंद्र रह गया, तब सोम शब्द को वृद्धि कर दिया अपने सूत्र से। नेन्द्र से परस से इंद्र पद को वृद्धि नहीं होगा, सोम शब्द को वृद्धि हो गया। सोमेन्द्रे देवता अस्य, सा से देवता से अण प्रत्यय, अण के प्रति उभय पद वृद्धि प्राप्त थी, उसे पर को इंद्र को वृद्धि निषेध कर दिया। नीचे दिया है तैतेशम आदेश से अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। देवता द्वंद्व से आनंग आदेश करके सोमा बन गया। यहाँ पर देवता द्वंद्व ने आनंग करना था, प्राप्त था। सोमा इंद्र अण आद गुण लगकर सोमेंद्र बन गया। सा से देवता से यहाँ पर अण हुआ है। आनंग, आनंग गाँव होता है सोम के आकार को, आनंद गाँव से गित्त है ना, गिच्च, अनेक काल होने पर भी अंत में होगा। सोम, सोमग आकार हुआ, सोमान बना, सोमान, नकार का लोप, जो पहले विभक्ति आया तो लोप हुआ, तब प्रसंग है ना उसका, न लोपा सोमा रह जाता है। इधर इंद्र है, आदि गुण कर दो, सोमेंद्र बन जाएगा। और ये को वृद्धि नहीं हुई, नहीं तो सोमेंद्र बन जाता। दीर्घाच्छ वरुणस्य, दीर्घाच्छ वरुणस्य, दीर्घात पंचम के एक वचन चे वर्ण से षष्ठ के वचन 3 पद। न की अनुवृत्ति करो, देवता द्वंद्व की अनुवृत्ति किति तैतृष समाजे अचुणिति वृद्धि का अनुवृत्ति चली आ रही है और अंग से का अधिकार है। दीर्घाद उत्तर से वरुण से यदुक्तम न भवती, दीर्घ कैसे हो जाता है? आनंग के कारण से। आनंग जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो दीर्घ हो जाता है, पूर्व पद हो, ऐसा दीर्घ हो गया, मैंने आनंग जहाँ पर हुआ हो वहीं पर ये सूत्र लगेगा। आनंग होकर जहाँ दीर्घ हुआ हो और से पर में क्या होना चाहिए? वरुण पद हो, वरुण देवता वाचक हो, तब उस वरुण को प्राप्त वृद्धि नहीं होगा। मैंने उभय पद वृद्धि नहीं हुआ, उत्तर वृद्धि नहीं हुई, तो पूर्व पद मात्र को वृद्धि हो। इंद्रा वरुणम, मैत्रा वरुणम इत्यादि पूर्वपद है। इसलिए तैतृष चम आदेश से केवल आदि मात्र को वृद्धि हुआ, बाकी देवता द्वंद्व से प्राप्त वृद्धि को निषेध कर दिया, उभय पद वृद्धि। तो पूर्वत पहले आनंद कौन करेगा? देवता द्वंद्व से ही आनंद होगा, तो अलग सूत्र। उसके बाद सा से देवता से अण हो गया, तब रूप बनता है
मैत्रावरुणम मित्रश्च वरुणश्चेति मित्रावरुणौ ते देवते अस्य सा से देवता एवमेव इंद्रश्च वरुणश्चेति इंद्रवरुणौ ते देवते अस्य इति। इस विग्रह वाक्य गान आएगा इधर आनंद होकर के इंद्रावरण रहेगा, आदि कार मात्र की वृद्धि इंद्रावरण हो गया। अण के आकार से वरुण के आकार का क्या हो जाएगा, ये से लोप और प्रत्याकर मिला दो, स्वात्पत्ति करना। प्राचाम नगरांते प्राचाम नगरांते प्राचाम षष्ठी के बहुवचन, नगरांते सप्तमी के एक वचन, दो पद है। नगरम अंत्य से तद नगरांतम तस्मिन इति बहुव्रीहि समास हो रखा है। पूर्व प्रदेश से उत्तर प्रदेश किति तृतीय शचाम आदय है, अचरणिति वृद्धि की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। प्राचाम देशे नगरांते अंगे पूर्व प्रदेश से उत्तर प्रदेश च अचाम मादर च स्थाने वृद्धिर्भवति तैते इति नीति किति च परतः। उभय पद वृद्धि पुनर् कर दिया, न का अनुवृत्ति समाप्त हो गया। प्राचीन देश में हो, वहाँ के नगरवाची होने, नगर शब्द अंत में हो, वहाँ का कोई गांव वगैरह हो जिसमें नगर शब्द अंत में आया हो, ऐसे प्रातिपदिकों से अचोंग आदि उभय पद को वृद्धि हो जाएगा। जैसे सुहुमा नगर, सुहुमा नगर नाम का कोई नगर विशेष है, कहाँ, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा मैंने कहाँ, बिहार असम उधर कहीं, उस जगह में कहीं पर सुहुमा नगर नाम का कोई नगर था। वहाँ तत्र भवार्थ ले लो, सुहुमा नगर में जो बनाया जाता है, जो भी सामान बनता है वहाँ, वहाँ उभय पद वृद्धि होने से सहुमा नागर तत्र भवार्थ में अणुवा है। एवमेव पुंड्रनगरे भवः इति पौंड्रनगर, पुंड्रनगर नाम का कोई नगर विशेष है, कई शहरों में नगर नाम से रख देते हैं क्षेत्र विशेष का नाम, और नगर अंत में है और पूर्व दिशा का हो तो, उत्तर पश्चिम दक्षिण मध्य का हो तो नहीं, तभी उभय पद वृद्धि करेगा। जंगल धेनु वलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम, जंगल धेनु वलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम। और उत्तर पद को विकल्प से वृद्धि करने का शुरू कर दिया। वलजांत से तक षष्ठी एक वचन, विभाषितम प्रथमा के एक वचन, उत्तरम प्रथमा के वचन। विभाषा नहीं बोला है, विभाषितम का है, उन्हें विकल्पितम इत्यर्थ। जंगलंच धेनुश्च वलजंच इति जंगल धेनु वलजम तद अंते स तद जंगल वलजांतम तस्य, इस तरह से द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास किया। पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य किति तैषामाद है अजनिति वृद्धि इतने की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। जंगल धेनु वलजा इत्यम अंतस्य अंगस्य पूर्व पद सचामाद रचस्थाने नित्यम वृद्धि। पूर्व पद को क्या होगा, नित्य वृद्धि। उत्तरम उत्तर पद तो विभाषितम तदिते इति किति च प्रत्यय परतः। पूर्व उत्तर पद को विकल्प से वृद्धि होगी, इतनित तदित प्रत्यय प्रत्यय हुए। देखो, कुरु जंगलेशु भवाम, कुरु जंगल नाम का कोई जगह विशेष है, यह तो उत्तर भारत में कहीं यहाँ कहीं रहा होगा। वहाँ जो तैयार होता है, पैदा होता है, कुछ भी हो वस्तु, उसको कहेंगे कौरु जांगलम और कौरु जंगलम, दोनों बनेगा। उत्तर पद को विकल्प से वृद्धि, पूर्व पद को नित्य वृद्धि। कौरु जंगलम कौरु जांगलम, वैश्वधेनवम वैश्वधैनवम, विश्वधेनौ भवम इति वैश्वधेनवम, और वैश्वधैनवम भी बनेगा। धेनवम धेनवम, धेनु के उकार गुण कौन किया, और गुणा, और गुणा से हमेशा तदित प्रत्यय में प्रातिपदिक के अंत में जो उकार होता है उसको और गुण करते थे भ संज्ञा हो तो। राणाया अणान से पूर्व भ संज्ञा हुई, यची भम, भ संज्ञा से और गुण से गुण हो गया,
धेनु के उकार को धेनो हो गया। रण के अकार है एचो अयवाया वह अवादेश कर दिया धैनवम धेनवम दोनों बना। एवमेव सौवर्ण वलज सौवर्ण वालज। सुवर्ण वलज नाम का कोई नगर विशेष है, स्थान विशेष है, देश विशेष है, वहाँ जो पैदा हुआ वहाँ जो होता है उसको कहेंगे सौवर्ण वलज सौवर्ण वालज। उत्तर पद का विकल्प से वृद्धि। अर्थात परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा अर्थात परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा अर्थात पंचमी के एक वचन परिमाण से षष्ठी के वचन पूर्व से षष्ठी एक वचन तू अप्पे वा अप्पे या तू कह दिया पुरुष सूत्र का व्यावर्तन कर ले। पुरुषों ने क्या किया था उत्तर पद का विकल्प से वृद्धि किया। अब ये सूत्र क्या करेगा पूर्व पद का विकल्प से वृद्धि करेगा। तो उसे व्यावर्तन करने के लिए तू सूत्र में कहा गया। यदि वहाँ से विभाषातम की अनुवृत्ति आ सकती थी जरूरत नहीं था यहाँ वाक कहने की, स्पष्टार्थम कह दिया। उत्तर प्रदेश किति तेजस्मादे अचोणिति वृद्धि की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अर्धात पर से परिमाण वाचन उत्तर पदस्य अचामादरचस्तान वृद्धि भवति पूर्व पदस्य तो विकल्पेन भवति तैते इति नीति किति च परतः। अर्ध शब्द से उत्तर में क्या आना चाहिए परिमाण वाचक होनी चाहिए। तब तैते नीति कित प्रत्यय 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 हुए क्या होगा उत्तर पद को नित्य वृद्धि हो जाएगा और पूर्व पद को विकल्प से वृद्धि होगा। उदाहरण देखिए अर्धद्रोणेन क्रीतम आधे द्रोण से खरीदा गया। एक द्रोण में कितना शेर बताया था 256 शेर। 256 का आधा कितना हुआ 128। 130 हो जाए 260 हो जाएगा 256 कैसे होगा 128 शेर। उतना कोई दिया सामान कुछ उसके बदले कोई दूसरा चीज खरीदा। पहले जमाने ये होता सामान दो सामान लो रुपया नहीं होता था। बहुत बाद में सिक्के बने राजा लोगों ने अपना अपना देश का सिक्का बनाने लग गए। पहले सोने का था फिर चांदी का था फिर ऐसे करते करते आज जो कागज का चल रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है इससे स्पष्ट हो रहा है। सरकार के पास पैसे है ही नहीं सोना चांदी है ही नहीं तभी कागज के नोट बनने लग गए। और जो भी बनते हैं वो 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपये वो भी मिलावट है उसमें भी केवल लोहा का भी नहीं कोई वो सब मिला हुआ है खिचड़ी वाला है अनेक धातु मिला के बना। तो अर्धद्रोणेन कृतमिति अर्धद्रौणिकम और आर्धद्रौणिकम अर्ध के आकार को विकल्प से वृद्धि हो गई। पूर्व पद अर्ध उत्तर पद कौन है द्रोण। द्रोण को तो नित्य वृद्धि होगी लेकिन अर्ध के आकार को विकल्प से वृद्धि। इसे अर्धद्रौणिकम आर्धद्रौणिकम अर्ध कुड़वेन कृतम। कुड़व भी एक नाप विशेष है। अर्ध कुड़वेन कृतमिति अर्ध कौड़विकम आर्ध कौड़विकम। इन सब जगह क्या हो गया अर्धम नपुंसकम से समास हो गया और तेन कृतम से ठाई हो गया है। नाथ परस्य नाप्य अतः षष्ठी एक वचन पर से विषष्टि एक वचन। अर्धात परिमाण से पूर्व पदस्य तो वावृत्तिर उत्तर पदस्य किति तैते शिक्षामाद वृत्ति इन सारी चीजों की अनुवृत्ति आ रही है। अंग से अधिकार है। अर्थ अर्धात पर से परिमाण वाच्य आकार से वृद्धि न भवति पूर्व पद तो वा भवति कब तैते किति च परतः। अब यहाँ उत्तर पद का बिल्कुल वृद्धि निषेध कर दिया लेकिन कब जब उत्तर पद के आदि अच्छ अकार वही समझा रहे। पूर्व पद तो वा भवति पूर्व पद का विकल्प होगा लेकिन उत्तर पद में अकार से वृद्धि न भवति। अर्थ से पर में परमाणवाच्य का जो अकार है उस अकार को वृद्धि नहीं होगी पूर्व पद का तो विकल्प हो जाएगा। जैसे प्रस्थ शब्द है क्या शब्द है प्रस्थ शब्द अर्ध प्रस्तिक
आर्ध प्रस्तिक, अर्ध प्रस्तिक, आर्ध प्रस्तिक। अर्ध प्रस्थे न कृत, एक प्रस्थ, एक प्रस्थ में कितने होते हैं शेर? एक शेर, एक शेर का नाम एक प्रस्थ। आधे शेर से खरीदा हुआ, यहां पर तेन कृतम से ठय हो गया। अर्ध प्रस्थिक और आर्ध प्रस्थिक, उत्तर पद में बिल्कुल वृद्धि नहीं होगा। अर्ध कंसिक, आर्ध कंसिक। क में भी आकार है ना, परिमाणवाचक तो क में आकार है। इसे पहले जितना दृष्टांत दिया था, द्रोण, कुड़वा, ओकार उकार आदि थे, उसमें अलग से दृष्टांत लिया था। उत्तर पद में ओकार था, उकार था पहला अक्षर, और ये आकार है तो निषेध है, इसीलिए वह दूसरा दृष्टांत लेना पड़ा। प्रवाहणस्य ढे, प्रवाहणस्य ढे, प्रवाहण से ठीक वचन ढे शब्द के वचन दो पद है। पूर्व से तुवा अनुवृत्ति, उत्तर प्रदेश त्रिशिक्षम आदे है, अचह, इन सब की अनुवृत्ति, वृद्धि का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। प्रवाहण से अंग से ढेत परत उत्तर प्रदेश अचामदर च नित्यम वृद्धि भवती, पूर्व तो वा भवती। प्रवाहण से अंगस्य, प्रवाहण शब्द है अंत में जिसका, ऐसे जो अंग है उसका ढ प्रत्यय के प्रत्यय हुए, तेज प्रत्यय वर्ते हुए उत्तर पद को अचामादर च नित्य वृद्धि होगी, इन पूर्व पद तो वा वृद्धिर्भवती। प्रवाहण से अपत्यम इति, प्रवाहण से अपत्यम। प्रवाहण कैसे बना? प्रपूरक वह धातु से, निजन से, कृत्य लुटो बहुलम से प्रवाहण बना। से कर्ता में लुट हो गए कारण से, कर्तार्थ लुट होने से व्यक्ति का नाम हो गया। प्रवाहण एक ऋषि का नाम था, और उनका जो बेटा, यार पूरक समास होकर के रूप बना है, से दो पद है। प्र अलग पद है, वाहन अलग पद है। प्रवाहन निर्विभाषा से नत्या पर दंत नकार को मूर्ध नकार हो गया है, दिया नीचे सूत्र। शुभ्रादिभ्यस्त से ढक प्रत्यय हुआ, तो रूप दो दो बन गया। पूर्व पद को विकल्प से वृद्धि कर दिया, प्रवाहणेय और प्रवाहणीय। उत्तर पद वाह है, जैसा वैसे ही रहेगा, वृद्धि करो न करो कोई फर्क पड़ता है नहीं, पहले से यहाँ है ना। आपको वृद्धि करो तो क्या होगा? आ ही होगा, इसे उसमें विधान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तत्प्रत्ययस्य च, तत्प्रत्ययस्य च, तत्प्रत्यय से एक वचन चाप्य, तत्से पूर्व से ढ को ले लेंगे, ढ प्रत्यांत से भी यही कार्य करो। जैसे केवल प्रवाहण शब्द से किया, और प्रवाहण शब्द से करने के बाद क्या रूप बना? प्रवाहणेय, प्रवाहणेय ढक प्रत्यांत हुआ। अब प्रवाहणेय, प्रवाहणेय का जो बेटा, ये कौन था? ये प्रवाहण का बेटा था, उसका बेटा या उसका चेला, ऋषि थे ना, पढ़ाए, उनके चेले लो। गोत्रंच चरण सह, बताया ना पहले, गोत्र और चरण आदियों को भी अपत्य तुल्य माना गया। गोत्र में जब पैदा होता है तो अपत्य है ही, चरण में, चरण मने गुरु शिष्य परंपरा से शिष्य होता है, वो भी पुत्र ही माना गया, उसको भी अपत्य अर्थ अप्रत्यय कर सकते हैं। उसके लिए कह रहे हैं यहां पर सा प्रत्यय यस्मा सा तत्प्रत्यय बहुव्रीहि समास हुआ। प्रवाहण से अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से, पूर्व सूत्र हुआ उत्तर प्रदेश किति तृतीयमाजय है अचरणीति वृद्धि, इनकी अनुवृत्ति और अंग से का अधिकार है। ढक प्रत्यांत प्रवाहणांग से उत्तर पद से अचामाज रचस्थान वृद्धिर्भवती, पूर्व पशु वा भवती तैते इति नीति किति च परता। प्रवाहण यस्य पत्यम करो, इसलिए ये क्या हो गया? प्रवाहण शब्द है अंग जिसका, ऐसे ढ प्रत्यांत प्रातिपदिक कौन हुआ? प्रवाहणेय। प्रवाहण क्या था? अंग था, किसके लिए? ढक प्रत्यय के लिए। प्रवाहण है अंग जिसका, ऐसे जो ढ प्रत्यांत कौन हो जाएगा? प्रवाहणेय अथवा प्रवाहणीय, दोनों बनाया था आपने, दोनों हो गया। उन दोनों से उनका भी अपत्यर्थ करोगे तो क्या हो जाएगा? पुनः
अनादि प्रत्यय होगा। या अत ई से ई हो गया, अत ई से ई हो गया, प्रावाहणे ही आदि रूप बन जाएगा। प्रवाहणस्य पतिमिति प्रावाहणे ही, और पूर्व पद के विकल्प से वृद्धि है ना, जैसे प्रवाहणे ही भी एक बनेगा। प्रावाहणेयकम, प्रवाहणेयकम, यहाँ क्या हो गया, गोत्र चरणाद वहीं से वहीं हो गया। तस्दम इस अधिकार में गोत्र चरणाद वहीं से वहीं प्रत्यय हो गया। से प्रवाहणेयस्य इदम, ये भी कह सकते हो, प्रवाहणेयस्य इदम इति प्रावाहणेयकम। अपत्यर्थ में लो, अपत्यर्थ पूर्व में किया, अब अपत्यर्थ में नहीं। पहले अपत्यर्थ दिया ना, प्रावाहणेयी अति हो गया अपत्यर्थ में। अब इसलिए तसीदम में दृष्टांत दिया, गोत्रंच गोत्र चरणाद वही सूत्र से, वही का वो का आदेश इत्वात पूर्व पद के उभय पद विकल्प से वृद्धि हो गया। उभय पद वृद्धि को बात करके उत्तर पद को वृद्धि नहीं होगी। उत्तर वृद्धि करो तो ही फर्क नहीं पड़ता, आको आई होना है। थलेवृष्टि जलवृष्टि न्याय से आको आवृद्धि करने में कोई दोष नहीं है। इन्होंने कह दिया ना कि उत्तर पद को वृद्धि कह दिया इन्होंने, वृत्तिकार ने उत्तर पद से आदरच स्थाने जो है वृद्धिर्भवति ये कहा है, और पूर्व पद तो वा भवति, इसलिए आको आई कर दो। नया शुचीश्वर क्षेत्र जो कुशल निपुणानाम, नया शुचीश्वर क्षेत्र जो कुशल निपुणानाम, नया पंचमी के एक वचन, शुचीश्वराज बहुवचन, दो पद है। शुचिश्च ईश्वरश्च क्षेत्रज्ञश्च कुशलंच निपुणश्च इति, निपुणाः तेषाम् इति निपुणानाम शुचि बहुवचन बन गया। इधर इधर दोनों समास हुआ है। पूर्व से तुवा उत्तर प्रदेश किति तैतृषम आजय है, अचयनीति और वृद्धि का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। नय उत्तरेशम शुचि ईश्वर क्षेत्र के कुशल निपुण इत्येतेषाम अचामादरच स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्व पश्यतु वा भवति तद्धिते इति नीति किति च परतः। इनके पूर्व पद में रहते हुए वृद्धिर्भवति, पूर्व पश्यतु वा भवति, पूर्व पद को विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। अचामादरच स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्व पद को विकल्प से, जैसे शुचिगा अशौचम, पहले न शुचि तिर अशुचि समास करनी पड़ेगी, नैतृ समास। ना से शुचि विद्यन्ते थी अशुचि, ऐसे वगैरह करके पश्चात इगंता छल को पूर्वात से अण प्रत्यय कर दिया, तब पूर्व पद कौन हो गया, नए का कार, उसको विकल्प से वृद्धि होगी, और उत्तर पद को नित्य वृद्धि, उत्तर पद को नित्य वृद्धि हो गया। यद्यपि योग सूत्र में क्या है, शौच संतोष गया है ना, शौच किया, यानी हम पहले न शुचि अशुचि रख लेंगे, फिर तब शु को वृद्धि औ हो जाएगा नित्य, और अ को वृद्धि विकल्प से। अशौचम अशौचम दो बन जाए, अशौचम अशौचम बना। ईश्वर उत्तर में रहते हुए अनैश्वर्यम अनैश्वर्यम और अनैश्वर्यम, ईश्वर की को वृद्धि होगा, क्या होगा, आई। और ये ईश्वर था, अनीश्वर शब्द था, नैश्वर इति अनीश्वर, अनीश्वर से भाव इति अनैश्वर्यम, अनैश्वर्यम दोनों बनता है। सूत्र नित्य दिया है, इगंताच्चा लघु पूर्वात से अण प्रत्यय होता है। तथा क्षेत्रज्ञ में सीधे सीधे न ईश्वरित अनीश्वर न क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ, नेत्र समास करने के बाद ब्राह्मण गण पठित होने से यहाँ क्या हो जाएगा, शय हो गया। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि इच्छा से शय होने से रूप बन जाता है यहाँ पर क्षेत्रज्ञ, उसमें अनैश्वर्यम अनैश्वर्यम, आक्षेत्रज्यम अक्षेत्रज्यम, क्षेत्र को क्षेत्र हो गया, ईश्वर की को ऐश्वर्य हो गया। कुशल शब्दांत के लिए न कुशलम इति अकुशलम,
जो कुशल नहीं है वह कुशल है। अकुशलस्य इदमिति अकौशलम अकौशलम, ये अकुशल का काम है। ये मूर्ति को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है ना। ये कोई गणपति का सुंडियों उठा दिखा दे तो ठीक लगेगा आपको? यदि हाथी तो सुंडियों करता है कि नहीं करता है? इन गणेश जी ने कभी सुंड ऐसे नहीं किया, कैसे निर्णय हुआ? कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? हाथी का सिर लगा था, सोंडियों यूं करते भी होंगे जैसे हाथी करता है, तो उठाए भी होंगे। इन ऐसे मूर्ति बनाने से हम नाराज हो जाएंगे। बाईं तरफ है दाईं तरफ दोनों चल जाता है। कोई दाएं तरफ को श्रेष्ठ मानते हैं, जो भी हो। इन ऊपर तरफ को कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि उत्तर ऊपर की ओर उठा के सूंड कब बोलता है हाथी? जब कोई खतरा होगा, भय होगा, अगले को डराने के लिए होगा, भगाने के लिए होता है। कुत्ते भौं ज्यादा करेंगे, देख भय बोलेगा तो सारे कुत्ते भाग जाएंगे। इन गणेश जी के सामने कभी ऐसी स्थिति आती है क्या कि उनको डर लगे, कि उनको सूंड उठाना पड़ेगा? बल्कि वो सबसे पहले पूज्य देवता है, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, कोई भी हो, सब पहले उसको हाथ जोड़ेंगे। इसे उनको किसी डरने की जरूरत ही नहीं। जब डर भय आदि कुछ भी नहीं है, क्यों सूंड उठाएंगे? इसे उनको कभी उठाना ही नहीं पड़ा। इसे उठाए बनाओगे तो मूर्ति गलत हो जाएगी। ऐसे कौन करेगा? अकुशल कारीगर कर सकता है, उसके लिए कह रहे हैं अकौशलम अकौशलम इति। निपुणांत के लिए न निपुण इति अनिपुणः, अनिपुणम अनिपुणम तस्य इदम, इस अर्थ में दोनों में अण प्रत्यय हो गया। यथा तत यथा पुरयो पर्यायेण, यथा तत यथा पुरयो पर्यायेण, यथा तत यथा पुरयो षष्ठी का द्विवचन, पर्यायेण तृतीया का एक वचन। यथा तथंच और यथा पुरश्च इति, यथा तथा यथा पुर शब्द बन जाता है। इत्यत्र इत्यत्र समास हुआ है। नया का अनुवृत्ति पूर्व से उत्तर पद से किति तृतीयमादे अचुणिति वृद्धि का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। नय उत्तरयो यथा तथा यथा पुरित्येतयो रंगयो पूर्व पद से उत्तर पद से अचामादि स्थाने पर्यायेण वृद्धिर्भवति। कभी इसको कभी उसको वृद्धि और दो, पर्यायेण वृद्धिर्भवति। तदिते इति नीति गीति से पुरता। देखो आ यथा तथ्यम और अयथा तथ्यम, याथा बन गया। पहले नए को वृद्धि किया, न याथा तथ्यम, और न का वृद्धि नहीं किया तो और है गया यथा तथ्य का, य को वृद्धि किया, याथा तथ्य बना लिया। कभी इसको पूर्व पद को वृद्धि, कभी उत्तर पद को वृद्धि, पर्याय न करनी है। यहाँ ब्राह्मण गण में पठित मान लेना पड़ेगा। यदि ब्राह्मण गण में यथा तथा शब्द यथा पूर्व शब्द नहीं है, लेकिन ब्राह्मण गण भी क्या है? आकृति गण होने से शय होता हुआ देख करके उसको उस गण में मान लेंगे। शय करके रूप बना दिया। एवमेव आया यथापुर्यम और याथापुर्यम भी बन गया। इस प्रकार से वृद्धि का प्रकरण समाप्त हो गया। नहीं 35 तक, लेकिन यहाँ दूसरे का वृद्धि निमित्तक कार्य करेंगे हम, साक्षात वृद्धि विधान नहीं करेंगे। देखो हनस्तो अचिन्नलो, हनस्तो अचिन्नलो, हन षष्ठी के वचन, तहा प्रथम के वचन, अचिन्नलो सप्तमी का द्विवचन, चिन चन्नल चित चिन्नलो इतर समास है। न चिन्नलो इति अचिन्नलो तयो इति नैतुर समास हुआ। द्वंद्व कर भी तो नैतुर समास कर दिया, अचिन्नलो हो इति नीति अंगस्य का अनुवर्त्यम अंगा अधिकार है। हनस तकारादेश भवति इति च परता चिन्नलो वर्जिता, वृद्धि नहीं विधान कर रहे हैं। हन के नकार को तकार आदेश करो बोल दिया। क्या करना है? हन के नकार को तकार आदेश करो। कब?
इति नीति प्रत्यय के प्रत्यय हुए, अर्थात इति नीति प्रत्यय के प्रत्यय हुए जब वृद्धि कार्य हुआ हो तो हन के नकार को तकार होगा। लेकिन चिन्ह और नल इन दो नित्यों को छोड़ के तन्निमित्तक वृद्धि को छोड़ करके, जैसे घातयति हन धातु है, हेतुमति च निच कर दिया, निच गई है, हंधन ई, हंधन ई है। अब यहां पर क्या है, चिन्ह और नल से भिन्न है नित्य, से वृद्धि करो हान ई, हान ई। उस स्थिति में कहता है तकार कर दो, हान के नकार को तकार। उससे पहले क्या करना, नकार के उत्तर में रहते हुए क्या करना पड़ता है, हो अंतेर निन्नेशु कुत्तु कर देगा, हा को घ, और ये सूत्र नकार को तकार कर दिया तो घाती धातु बना। क्या धातु बन जाएगा, अब हन से घाती बन गया, लट तिप शब गुण आदेश घातयति, अंत्यल नकार को तकार हो जाता है, निचंत में घातयति। और घातक में क्या हो गया, नुल त्रिचौ, नुल त्रिचौ से नुल, नुल का ऊ बचा, ऊ का कादेश, हन धन अका, हन धन अका है। पूर्वत यहां पर भी हो अंतिरण्येशु कुत कर दो, हा को घा, और अतोपदय से वृद्धि, हान धन अका रहेगा, नकार को तकारी सूत्र ने कर दिया, घातक बन गया। हान से घान, घान से घात, घात से घातक, स्वात पत्ती कर दो घातक। साधुघाती, साधुघाती में निनी प्रत्यान देना, साधु हंतुम शीलमस्य, बढ़िया ढंग से हत्या करने का स्वभाव है जिसका, साधु हंतुम शीलम अस्य, एक्सपर्ट मर्डरर लोग होते हैं ऐसे, मार्ग जब पता ही नहीं चलता कौन है कौन मारे, कोई सबूत ही नहीं मिलता है। उनको क्या कहते हैं संस्कृत में, साधुघाती। निनी प्रत्यांत, ताच्छिल अर्थ में निनी कौन करेगा, तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारिषु, निनी प्रत्यय करता है। साधुघाती या निनी के भी नित्य प्रत्येक प्रत्यय वृद्धि करो, घात बना लो, हंता हकार को गकार होंतरिण्य होगा, अतोपदय से वृद्धि हुई, और नकार को तकार वर्तमान सूत्र ने कर दिया, निनी के इन मिला दो तो साधुघातिन प्रातिपदिक बना, साधुघाती, साधुघातिनो, साधुघातिन इत्यादि रूप चलेगा। घातम, घातम में आविष्णे नमुल च सूत्र से नमुल हुआ, और नमुल को प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आविष्णे द्वे भवता, एक वार्तिक है, उस बार से द्वित्व हुआ, सरस्य दे 8 1 है अधिकार सूत्र सरस्य दे, उसके अंदर आता है 8 1 12 में प्रकारे गुणवचनस्य, उस सूत्र में वार्तिक दिया, आविष्णे द्वे भवतः, उससे हो गया द्वित्व। घातम घातम वर्तते, और घातम में क्या हो गया है, घाई, घाई का बच गया, अ बच गया तो इत प्रत्यय प्रत्यय अपदा वृद्धि हो गई, हकार को घकार, नकार को तकार, घातो वर्तते प्रयोग। आतो युक्चन कृतोः, आतो युक्चन कृतोः, आत षष्ठी के वचन, युग प्रथमा के वचन, चिन कृतोः सप्तगति वचन, चिंच कृच्च इति चन कृतौ तयोः चन कृतोः इति समास हुआ। नीति का अनुवृत्ति अंग से अधिकार्य, आकारांत संग से चिनी कृति इति नीति च परते परतो युग का आगम भवती। ये भी वृद्धि नहीं विधान कर रहा, लेकिन वृद्धि निमित्तक हो रहते हुए युग का आगम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसे वृद्धि का अनुवृत्ति बताया गया। यानी चिन्ह के प्रत्यय करेगा, पुरुष चिन्ह में नहीं कर रहा था, इस चिन्ह में करेगा, और कृदंत जो इत्र नित्य प्रत्यय उसके प्रत्यय भी करेगा। कृत संज्ञा वाला, कृत संज्ञा कहां से शुरू होता है, कृदतिंग, कृदतिंग सूत्र से। क्या नंबर है उसका कृदतिंग का, 3191 धातो, उसके बाद 3193 आता है जो आपका कृदतिंग, देख लो।
और उसके कृत अधिकार चला, उसमें जो अनेकों प्रत्यय होते हैं, अक्ष भी होता है, सब होता है, वहां जो नित होगा या इत होगा, उन प्रत्यय प्रत्यय सूत्र कार्य करेगा। चिन्ह का पहले दृष्टांत, चिन्ह का होता है, कब होता है? केवल लुंग लकार में, उससे नहीं करना है, इसीलिए लुंग लकार ले दे रहे। देखो अदाई आधाई, चिन्ह भाव कर्मणो, सूत्र ने क्या कर दिया लुंग लकार में? चाहता के प्रत्यय वे छिलुंगी छिले सिच प्राप्त था, छिली को चिन्ह कर दिया, उधरता है, फिर तब क्या हो जाएगा? चिन्हते पद से लोप हो जाएगा। चिन्ह कहीं बच गया, अ दा ई, अटागम कर दो लुंग लकार से, लुंग लंग नहीं छुड़ाता, अ दा ई है चिन्ह का इकार, उसमें सूत्र लग गया आ तो युग, आदंत धातु को युग का आगम कर दो, आद्यंत उटकितो से अंत में हो गया अ दाई ई, मिला दिया अदाई। एवमेव धा धातु का अधाई, इति नित्य कृत के दृष्टांत दे रहे। दायः दायकः, दायः दायकः, दा धातु से दायक कैसे बन गया? घय प्रत्यय करना, तभी तो इतने नित्य मिलेगा। तो दा यह रहेगा, इन भावे करेंगे तो दाय पुलिंग नहीं हो सकता, पुलिंग नहीं हो पाएगा, फिर नपुंसकलिंग हो जाएगा। करणाधिकरण योश्च से घय कर देंगे तब वो घय के प्रत्यय में पुलिंग भी हो जाएगा। दाय घय जबंता पुंसी, घय अच अप्रत्यन सदैव पुलिंग होते हैं, इसे दाय बन गया। दाय किसको कहते हैं? पैतृक संपत्ति, दादा से पिता में, पिता से आपको मिल रहा है, उसका नाम दाय भाग, उसको कहते हैं दाय। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहते हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और हिंदी में दादलाइची संपत्ति कहा जाता है। दाय, और दाय का देने वाला या कर्तृ में सीधा नुल, नुल को अकादेश नुल त्रिचौ, और नित्य के प्रत्यय में युग आगम हो गया दायक। एवमेव धाय धायक, धारण पोषण धातु से बना दिया।